Hello everyone, today I will be discussing B.Ed second semester Pedagogy of English Language 2018 previous year question paper with you all. Starting with first question, what is meant by mother tongue? मदर टंग में आप देखो कि कोई भी बच्चा अगर कुछ भी उसको एक्सप्रेस करना होता है अपना थॉट्स एंड फीलिंग्स वो ज़्यादा करके क्या प्रेफर करता है मदर टंग में। वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से फैमिली मेम्बर से या अपने पेरेंट्स से मदर टंग में ही बात करना सीखता है, इसलिए चाइल्ड हमेशा कंफर्टेबल होता है फर्स्ट अपने मदर टंग में बोलने में। Second question is related to the difference between dialect and standard language. Dialect refers to a specific variety of a language that is spoken by a particular group of people within a geographical social community. इसमें क्या होता है, रीजनल डिफरेंसेस के कारण डिफरेंट प्लेसेस के कारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है या वोकैबलरी होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ, जैसे बंगाली लैंग्वेज। कोलकाता के साइड की बंगाली डिफरेंट है थोड़ा रादर देन नॉर्थ बंगाल के साइड की बंगाली। दोनों का प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। दो मतलब बंगाली लैंग्वेज तो सेम ही है बट थोड़ा सा इनका प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग में डिफरेंस है। Whereas language has its own set of vocabulary, grammar, syntax and rules for constructing meaningful expressions. Third question is, state two criticisms against behavioristic model of teaching. बिहेवियरिस्टिक मॉडल में क्या होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है, दैट इज़ रेपिटेशन हो जाए, जैसे 2 × 2 = 4 ऐसे करके बार बार टीचर प्रैक्टिस कराती है तो ये रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए दिस इज़ नॉट राइट। और इंडिविजुअलिज्म नहीं है, जैसे कि हर एक इंसान का एक अलग लर्निंग नीड हो सकता है, एक बच्चा सब बच्चे सेम नहीं होते हैं तो ये उसमें फिट नहीं करता है, इसीलिए दिस इज़ क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे कि आप नेम से ही देख पा रहे हो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें फोकस किया जाता है ग्रामर सिखाने के लिए लैंग्वेज को, उसके रूल्स पे फोकस किया जाता है रादर देन प्रैक्टिसिंग द लैंग्वेज। आपको इसमें रूल्स मेमोराइज करने होते हैं, कैसे बोलना होता है ये जानना होता है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे सीखने पे ज़्यादा फोकस करने की जगह उनको हमेशा रूल्स याद करना होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है रादर देन वो फ्रीली प्रैक्टिस कर पाएँ। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एरियाज ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग है। SLWR आप ऐसे इसके निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। दिस बेसिकली डील्स विद कि बच्चे ठीक से बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लैंग्वेज को ग्रास्प कर पा रहे हैं कि टीचर क्या बोल रहा है या बाकी इसके इन्वायरमेंट में क्या बोला जा रहा है, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। इसके बहुत सारे न्यूमरस इंपॉर्टेंस है बट यहाँ पे दो ही मेंशन करने को बोला गया है। एनहांस लर्निंग डिज़ाइन, इफेक्टिव लर्निंग डिज़ाइन कंसिडर्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड इज इट कैन एड्रेस डाइवर्स लर्नर्स नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, आप जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ को पढ़ लेते हैं, जैसे समराइज़ करना होता है वो आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ऊपर ऊपर से ताकि उसका मीनिंग आप जल्दी से समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसका प्राइमरी एम तो यही है कि बच्चे उस लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट कर सके, फ्लुएंटली बोल पाएँ और कॉन्फिडेंटली बोल पाए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बाकी लोगों के साथ वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए। स्ट्रॉन्ग कमांड होना वोकैबलरी पे, ग्रामर पे, सिंटेक्स पे एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। एंड इट ऑल्सो फॉस्टर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा जब एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए जाता है तब उसको मतलब वो वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, मेमोराइज, उसको अटेंशन देना पड़ता है, प्लस उसको वो जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है टीचर उसको सॉल्व करना पड़ता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। Next question is related to the three language formula that was proposed in National Policy of Education in 1968. फर्स्ट लैंग्वेज इसमें ये बोला गया कि हमारा मदर टंग या फिर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में उनका मदर टंग डिफरेंट होगा रादर देन हिंदी। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए। थर्ड लैंग्वेज कोई और भी लैंग्वेज हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है या फिर संस्कृत हो सकता है या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए हिंदी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द कॉग्निटिव व्यूज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि कॉग्निटिव थ्योरी के फादर जीन पियाजे हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो एक्सप्लोर करती है कि पीपल कैसे एक्वायर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और जो उनके पास इंफॉर्मेशन होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इसमें क्या होता है कि लर्नर्स ना एक्टिवली
प्रोसेस करते हैं जो भी उनको इनपुट मिलता है, और फिर वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, जैसे एक बच्चे को कैट दिखाया गया तो एक मेंटल इमेज देख के उसको ऐसे 4 हाथ है, 4 पैर है, उस तरह का एक इमेज बना लेता है, और बाद में जब उसको वो कैट दिखेगा वो हमेशा 4 पैर और एक पूँछ वाले को हमेशा ही कैट बोलता है। आप बचपन में देखोगे कि डॉग को भी वो कैट ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट इज कनेक्शनिज्म। एज लर्नर्स आर एक्सपोज टू अ लैंग्वेज, कनेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं वो कॉन्सेप्ट्स के साथ, वर्ड्स के साथ, विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन देम। मेटाकॉग्निशन, इट इज़ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। जैसे कि आप नाम देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली डील करता है रूल्स ऑफ सिंटैक्स, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, साउंड पैटर्न्स कैसे होंगे। दिस फोकसेस ऑन प्रैक्टिस एज वेल एज एक्यूरेसी। इसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ये है कि ये रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है, इसमें ज़्यादा करके ड्रिल होता है, बार बार टीचर बोलते हैं, रिपीटेशन होता है, उसमें बच्चा खुद से कुछ नया एक्सप्लोर करके नहीं सीख पाता है। नेगलेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत बार रोट मेमोराइजेशन के चक्कर में बच्चे इसकी मीनिंग ही समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, इलस्ट्रेट द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग ग्रामर। इसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन में बच्चे क्लियरली अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, बच्चे अपने आप को ईजीली एक्सप्रेस कर पाए अपने थॉट्स एंड इमोशंस एंड आइडियाज़ को इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत बार ये एकेडमिक सक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंडली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, जैसे कि बहुत बार ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। Next question is discuss the features of a dictionary and how would you use it as a learning resource in your English class। आप सब ने भी डिक्शनरी यूज़ किया होगा न्यू वर्ड्स को खोजने के लिए, या फिर न्यू वर्ड्स के मिले हुए मीनिंग्स को खोजने के लिए, उनके सिनोनिम्स को खोजने के लिए। तो डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस टूल है जो कि हमें डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स और अदर इंफॉर्मेशन वर्ड्स के बारे में। बहुत बार आप बहुत सारे वर्ड्स सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इजी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि डायग्नोस वर्ड सीख लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उसको हमें सेंटेंस में यूज़ कैसे करना होता है। तो डिक्शनरी में बहुत बार सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो इन डे टू डे लाइफ। प्लस आपको उसके एटिमोलॉजी के बारे में, जैसे कि वो वर्ड का ओरिजिन या हिस्ट्री कैसे हुआ, उसके रूट्स कैसे डेवलप हो गए, ये भी लर्नर्स को पता चल जाता है। इसका सेकंड पार्ट ये है कि एक टीचर कैसे इसको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। टीचर्स बच्चों को हेल्प कर सकती है वर्ड गेम्स क्लास में कंडक्ट करा के, जैसे कि क्रॉस वर्ड पजल्स, वर्ड सर्चेस, वोकैबुलरी क्विजेस, और डिक्शनरी को रेफरेंस पर्पस के लिए उनको बोल सकती है यूज़ करने के लिए। उनको मोटिवेट कर सकती है कि उस वर्ड का एटिमोलॉजी खोजने के लिए, या इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए कि आप 2 वर्ड्स आज सीख कर आओगे कुछ पॉजिटिवली क्लास में, न्यू वर्ड्स। फिर टीचर बोल सकते हैं कि आप उस वर्ड्स को, आप जो 2 वर्ड सीखे अपने फ्रेंड्स के साथ लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में यूज़ करोगे, दैट वे आपका फ्रेंड भी सीखेगा एंड यू विल ऑल्सो लर्न 2 more वर्ड्स फ्रॉम हिम और हर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिज़ाइन एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। लर्निंग डिज़ाइन में बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि कंटेंट, उसमें एक्टिविटीज़ क्या है, असेसमेंट, टेक्नोलॉजी, इंटरेक्शंस कैसे होने चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे पॉजिटिवली और लर्निंग गोल्स जो है वो अचीव किए जा सके ईजीली, बच्चे जल्दी सीख पाए। एक टीचर एक रफ ड्राफ्ट बनाती है कि वो क्या क्या चाहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे उनको फ़ोटोग्राफी सिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ़ोटोग्राफी उनको बताऊँगी, फिर डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी कि कैसे कैमरा पकड़ना होता है। सो दिस फोकसेस ऑन कंटेंट क्या होगा, एक्टिविटीज़ क्या क्या करानी है, और टेक्नोलॉजी और उनके साथ इंटरेक्शन कैसा करना है। इसमें अलग अलग अप्रोचेस हैं। मे बी फर्स्ट एक टीचर ऐसे हो सकता है कि एक प्रॉब्लम देगी और बच्चे लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी, बच्चे सोचेंगे इसके बारे में, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा, बच्चे खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, या ग्रुप में बैठ के प्रोजेक्ट्स के साथ सीखेंगे। जैसे कि आप लोग सीख रहे हो कुछ, मतलब नोट्स आप पढ़ रहे हो, साथ में आपको एक्सप्लेन करते जा रही हो, तो सेम वे बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं, जिसको हम ब्लेंडेड मोड एंड फ्लिप्ड क्लासरूम भी बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। थैंक यू।